नमस्कार, स्वागत आप सभी का। धन्यवाद आप लोगों का, जिस तरीके से आप लोग हफ्ते दर हफ्ते आप अपना प्यार दिखा रहे हैं। और अब ये हमारा जो शो है वो लगातार 15-20 हफ्ते से लगातार आप लोगों की लोकप्रियता नए उपमुकाम जो है वो हासिल कर रहा है। तो सबके लिए आप सभी का आभार। और कार्यक्रम के शुरुआत में पिछली बार भी और इस बार भी यही निवेदन रहेगा कि इस बार के कार्यक्रम को भी जितना हो सके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। और इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं, समय को बिना गंवाए, क्योंकि दबाव एक समय का अवश्य रहता है। रचित सर हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पिछली बार भी हमारे इस कार्यक्रम को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, चूँकि इसके 2 हिस्से हुए थे। एक हिस्से को 84,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, एक हिस्से को करीब 25-26 हज़ार लोगों ने देखा। तो लगातार लोगों की बहुत सारी टिप्पणियाँ रहीं सर। तो आज मैं आपकी टिप्पणी से पहले मैं चाहूँगा जरा कुछ एक टिप्पणियाँ जो है दर्शकों की 1-2 मिनट के अंदर फटाफट जरा, हालांकि सब तो नहीं समा पाएंगे क्योंकि 400 से ज़्यादा टिप्पणियाँ थी। मैं चाहूँगा जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और फिर एक रिएक्शन लेते हैं। तो इसमें जो है हमारे एक दर्शक लिखते हैं, रजित सर आपके जो कर्म है उसके साथ ये मुझे नीची नहीं अच्छी मैच नहीं करती, कृपया उनको ऊपर रखें। आपका, प्रदीप सर का गाइडेंस और विपुल सर की प्रस्तावना हम सभी का अच्छा मार्गदर्शन कर रही है। आप सभी का धन्यवाद। आलोक सिंह जी कह रहे हैं, विपुल सर तो टाई कोट में ऐसे लग रहे हैं जैसे दुल्हा बन करके बारात ले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक दर्शक लिखते हैं, थैंक यू रचित सर फॉर योर, इसको थोड़ी देर रोक लीजिए। थैंक यू रचित सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, गॉड ऑफ शेयर मार्केट। वाह, क्यूट स्माइल, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। इसके अलावा फोटो घर साहब लिखते हैं, रुचित जी के मूँछों को नमस्कार, नथुलाल फेल। इसके अलावा एक हमारे दर्शक लिखते हैं, रचित सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, सिंघम की तरह दिखते हो। चलिए, ये बात हो गई। इसके अलावा राजकुमार जी लिखते हैं कि रचित सर आप युवराज सिंह के पापा योगराज सिंह जैसे लग रहे हो। वाह वाह। तो ये सर। इसके अलावा सतीश जी लिखते हैं, विपुल सर सुपर प्रोग्राम, रचित सर नाइस एनालिसिस सर, बिसाइड्स हॉलीडे यू आर हियर फॉर अस, थैंक यू फ्रॉम ऑल व्यूवर्स। थैंक यू सर। देवाशीष जी लिख रहे हैं, थैंक यू विपुल सर, रचित सर यू आर आइकन्स फॉर न्यू कमर्स। आइकन का आइकन नहीं सर, बस आप लोगों को मतलब ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। राकेश जी कह रहे हैं, विपुल जी आपसे विनम्र निवेदन है, रचित जी से STBT एक कॉल दिला दिया करें। चलिए ठीक है, पूछ लेंगे सर, अगर देंगे तो फिर ठीक है। वैसे कार्यक्रम 10 बजे में जब आते हैं कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करते हैं सर। इसके अलावा सुनीता जी कह रही हैं, विपुल सर का बोलने का अंदाज़ एकदम अद्भुत है, थैंक यू मैम। और साम्या गुप्ता जी लिख रही हैं, सर आपकी एंकरिंग एंड बोलने का तरीका बहुत अच्छा है एंड साफ़ सुथरा है, आप सब सब कुछ साफ साफ समझ में आता है। तो आप सभी दर्शक, इनमें से 10, 12, 15 टिप्पणियां हमने उठाई हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां हैं। थैंक यू, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए कार्यक्रम को। और रचित सर, इस पर आपकी टिप्पणी संक्षिप्त। सर देखिए, ये प्यार और इसकी वैल्यू बिल्कुल काउंटलेस, और ये जो एक खुशी मिलती है सर, मतलब देखिए, ये जो कमेंट्स हैं ये करने के लिए हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, बट ये कमेंट्स आते हैं और ये कमेंट्स में दर्शकों का जो प्यार है वो देख के और ऐसा ड्राइविंग फोर्स मिलता है। मतलब हम ये भी कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में हम और चीजें बेटर कैसे कर सके। और सर देखिए, अब ये दर्शक जो बात बोल रहे हैं ना, ये बात हम कंटिन्यूसली कब से बोल रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स आप ही हैं, हम स्टेपनी हैं, और हम स्टेपनी की तरह आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। आप ड्राइव करते रहिए और ऐसे ही गाइड करते रहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट भी आप ही का था, और जिस तरीके से अब ये कंसेप्ट चल रहा है, रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत लोगों ने कॉपी भी करने की कोशिश करी, बट जो आपका स्टाइल और आपका कंसेप्ट वो आप ही का है सर। नहीं नहीं, जो आपका विश्लेषण है वो आपका ही है सर। चलिए खैर, इस पर आगे बढ़ते हैं सर, और एक एक करके तमाम जो दर्शकों की हमारी टिप्पणियां आई हैं, पहले कुछ एक टिप्पणियां उनमें से भी उठाएंगे और कुछ एक दर्शकों के प्रश्न भी हम यहां पर लगातार लेते रहेंगे। शुरुआत सर आज किससे की जाए? बैंकों से शुरुआत करें सर, क्योंकि बैंकों पे काफ़ी बात हुई और पिछली बार बात नहीं हो पाई थी, तो काफ़ी लोगों की टिप्पणियां थी। तो बैंक से शुरू करते हैं। कुछ एक PSU बैंकों में अब प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, और फ्राइडे का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल के साथ साथ लास्ट होते होते काफ़ी धमाकेदार हो गया और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। तो सबसे पहले तो कैनरा बैंक से शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर कैनरा बैंक को? वहाँ पे आप चूँकि थोड़ा सा नीचे आया है, क्या लग रहा है आपको?
से देखिए, कैनरा बैंक में इनफैक्ट हमने शायद लास्ट टाइम भी इसके लिए बात हाँ। करी थी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। कैनरा बैंक की अपवर्ड जर्नी जरूर आपको अभी कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। और जिस तरीके से कैनरा बैंक सर अभी प्लेस्ड है, हमने पिछली वीक भी ये बात कही थी कि आपको अगर ये कहीं भी करेक्शन में 138 रुपये, 140, 142 रुपये मिलता है, आप वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा भी, इसने रीसेंट टाइम्स में 152 और रुपीज लेवल टेस्ट किए हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, कहीं भी 138, 140 जाके बाउंस बैक जैसे ही दिखाएगा, अब आपको नए लेवल्स खोलता हुआ ही दिखाएगा। 156 टू 158 बहुत नियर टर्म, और कंटिन्यूड मूवमेंट आप देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में 2 से 3 क्वार्टर में 172 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। 2 से 3 तिमाही में आप ये कह रहे हैं कि 172 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। सर फ्रेश एंट्री के लिए क्या बोला आपने? सर 138, 140 इस रेंज में जब लोअर लेवल पे आता है, जरूर खरीद सकते हैं। चलिए, चलिए इसके बाद सर आपका फेवरेट, मतलब उस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे जब लास्ट में होगा, लेकिन इधर आप लगातार वकालत करते रहे और पीएनबी को लेकर के। पीएनबी आपको पसंद है, अभी भी क्या ये पसंद आ रहा है, और यहाँ पर क्या नज़रिया होना चाहिए? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नए नए भी जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको हो सकता है आपका नज़रिया ना पता हो। जी सर। सर देखिए, पीएनबी के लिए हमने जैसे पहले भी बात करी है, पीएनबी अच्छा लग रहा है। और पीएनबी आप देखेंगे सर, एक्चुअल में इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया है अभी तक इस रैली में। जैसे बाकी के, जैसे कैनरा बैंक की आप देखें, इतना परसेंटेज रिटर्न दे चुका है। दो एक बहुत पोटेंट काउंटर है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। मगर आपको अगर फ्रेश एंट्री ढूंढनी है, और जो मार्केट में हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको एक बार ये 114 रुपए तक का भी लेवल दिखाता हुआ दिखे। वहां पे भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। हम लोअर लेवल से जब बात कर रहे थे, 124 का पहला टारगेट था, बहुत इमिडिएट था, जो इसने टच भी किया। बट अभी मैं कहता हूं, ये अभी इसने अपनी उड़ान चालू भी नहीं करी है। आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड काउंटर आपको देता हुआ दिखेगा। और सर एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है अभी यहाँ पे। पहले हम आपको जो लेवल्स दे रहे थे वो 132 रुपए, 138 रुपए के दे रहे थे। जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन कर रहा है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करता है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि रहेगा, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत कंफर्टेबली, अगर आप इसको 2 क्वार्टर का भी टाइम देते हैं, तो 148 से 156 रुपए तक का लेवल, 156 तक के लिए अभी काउंटर तैयार हो रहा है। यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर करेक्ट होके 114, 115, 116 लेवल भी आता है, वहां पे अपनी एंट्री कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक सर। अगला सर, यूको बैंक छोटा बैंक रहा, चला भी बीच में, अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर? और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पीएसयू बैंक्स की रैली जो है, अभी दम दिखाई दे रहा है इनमें आपको? सर देखिए, पीएसयू ने रन बहुत अच्छा कर लिया है। हम कंटिन्यूसली एक बात कर रहे हैं और पीएसयू के लिए कब से एडवोकेट कर रहे हैं। सर मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जितने भी दर्शक हैं, वो भी ये बात समझ गए होंगे। जो चीज हम थोड़ा सा पहले बोल देते हैं ना, वो थोड़ा सा बाद में होने में देखने को मिलता है। पीएसयू बैंक्स में जब हम बोलने लग गए थे आपको प्रॉफिट टेकिंग चालू कर देनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा इसने अपमूव अपना जरूर दिखाया था, बट फिर सारे कूल ऑफ किए। और इसके पीछे का सर बेसिक रीजन क्या है कि हम फंडामेंटल्स को पहले एनालाइज करते हैं, मार्केट जो जनरल मार्केट है उसके मूवमेंट को पहले एनालाइज करते हैं, और उसके बाद स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को देखते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसीलिए कई बार थोड़ा सा मिसमैच लगता है। क्योंकि सर पीएसयू जब सब बहुत ज्यादा बुलिश होना चालू हो रहे थे, तब हमने कहा था कि अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अब सर हम यूको बैंक पे आ जाते हैं। देखिए, यूको बैंक अभी भी एक रेंज में चल रहा है। इसने एक रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश भी करी थी। मतलब अगर हम स्टार्टिंग ऑफ नवंबर ही देखें, तो और 3350, 3360 लेवल्स में भी इसने ट्रेड किया था। इसके लिए सर एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी क्रॉस करना, जो कि क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो है 34 रुपए का। ये 34 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि इसको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 40 रुपए, और 40 रुपए के बाद और अपसाइड रजिस्टर करता हुआ 46 तक का मूवमेंट दे सकता है। बट वो तब तक नहीं होगा जब तक कि 34 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा। अगर आप इसमें टाइम दे सकते हैं, तो आपको ये रिटर्न दे सकता है। और अगर इतने टाइम के बाद भी ऐसे रिटर्न, तो आप पूछ जरूर सकते हैं कि इतनी छोटी रिटर्न के लिए हम क्यों करें। सर कंसिस्टेंट प्लेयर है। और अब पीएसयू बैंक में एक और जो स्पेस डेवलप, जो एक न्यूज डेवलप हो रही है, जो बार बार आए जा रही है कि इनका मर्जर होने वाला है।
उसमें किसका क्या रेशियो होगा, वो भी एक वैल्यू अनलॉकिंग इनका करेगा। तो पोजीशन जरूर बनाए, छोटी छोटी बनाए, बट हाँ, ये स्टेडी रिटर्न देने वाला काउंटर है। एक सर पीएसयू तो नहीं है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास कमेंट बॉक्स में आई थी, तो उस पर ज़रूर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के करंट लेवल पे क्या राय है आपकी, क्योंकि काफ़ी लोगों की टिप्पणियां इसको लेकर के हैं कि अभी क्या करना चाहिए। सर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब ये डीमर्जर हुआ था इसका आईडीएफसी से, सब बोलने लग गए थे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जैसा ये बन जाएगा। बहुत यूफोरिया भी था। और सर अभी कुछ दिनों में हमने अपने जो वीकडेज में शो करते हैं उनमें भी दर्शकों के सवाल थे, कुछ फोन कॉल्स पे भी सवाल आए थे, और तब ये ऑड 81-82 रुपीज पे चल रहा था। तब भी हमने कहा था कि हम इसमें परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे हैं। और अभी भी मैं यही कहूंगा सर, ये मुझे कोई भी स्टेडी परफॉर्मर स्टॉक नहीं दिख रहा है। मेरे खुद के एक इनहेरिटेड रीजंस हैं, कुछ कुछ चैनल चेक्स हैं जो बता रहे हैं कि इतना अच्छा बिजनेस मोमेंटम नहीं है। अब ये एक रेंज में है सर, और ये रेंज मेरे को ब्रेकआउट करता हुआ नहीं लगता। इतना डबल डिजिट का स्टॉक इतनी छोटी रेंज में, बट कांट हेल्प इट सर। लोअर एंड ऑफ द रेंज 77 है और हायर एंड ऑफ द रेंज 83 है। मैं समझता हूँ इसी रेंज में इसको समय बिताना है। और जो भी लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई है, मैं यही सजेस्ट करूंगा, और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम जितना समझ पा रहे हैं इसके बिजनेस को, अभी इसमें कोई ब्रेकआउट मुझे तो नहीं दिख रहा। बंधन बैंक पे भी यही रहा है, वो भी नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे कंसर्न है। क्या व्यू है, टिप्पणियाँ काफ़ी हैं, सवाल लोगों के काफ़ी हैं। सर कौन सा? बंधन सॉरी, बंधन सर, कोलकाता बंधन बेस्ड बैंक। कंपनी। प्रदीप जी ने बड़ा आपके सामने जो है उसके बारे में जानकारी भी दी थी जी। सर देखिए, बंधन बैंक भी अभी तो नहीं चलता हुआ दिख रहा। मतलब आप देखिए सर, अब ना बहुत बहुत ज्यादा एक डिवाइड आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, ये जो न्यू एज बैंक्स हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इसमें एक अजीब सा डिवाइड है। बंधन बैंक अभी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और मैं समझता हूँ बंधन बैंक में अभी जिस तरीके से ये पोजिशन है, थोड़ा सा और आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये 136 रुपीज तक कभी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाए। अभी मैं इससे थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए बोलूंगा, और अगर आपने हायर लेवल्स पे पोजीशन बना रखी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे रहें। 136 रुपए के आसपास आता है। आपके शो में आके एक बार हमसे फिर से सवाल करें, हम रिविजिट करेंगे, तब आपको बताएंगे। फ्रेश एंट्री मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करूंगा। और ये डिवाइड का मैं सिर्फ एक 15 सेकंड और ले लेता हूँ। आप डिवाइड ऐसे समझ लीजिए, एयू बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके से परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं, और बंधन बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक डिवाइड, एक रिफ्ट अब देखने को मिल रहा है। बैंकिंग में भी हमको थोड़ा चूजी होना पड़े। हम्म। अच्छा, अपने दर्शकों को एक चीज़ अगले सवाल को पूछने से पहले बता दें कि इस कार्यक्रम में अभी तक अगर आप जुड़ गए हैं तो बीच में मत जाइएगा, क्योंकि इस बार कुछ सरप्राइज़ है। और रचित जी जो है कुछ मल्टी बैगर आइडिया जो है लेकर के आए हैं। अब वो कब देंगे, आखिर में देंगे, बीच में देंगे, किनारे देंगे, वो अलग विषय है, लेकिन कार्यक्रम के आखिर तक आपको बने रहना है। तो अभी तक बने हैं तो बाकी लोगों को भी समेट करके लेकर के आइए और कार्यक्रम में बने रहिए। तब तक हम बात कर लेते हैं उज्जीवन का। आपने जिक्र किया तो उज्जीवन पर ही ज़रा बताइए कि उज्जीवन में अब क्या करना चाहिए। सर देखिए, उज्जीवन में अब इस हफ्ते जिस तरीके का मूवमेंट हुआ है, इसको मिला है नया जीवन। और उज्जीवन मैं समझता हूं सर, अभी और अपसाइड के लिए आपको तैयारी करता हुआ दिखा रहा है। जिस तरीके से बैंक की पोजीशन हो चुका है, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें दिखता है 49 रुपीज पे। अब ये बैंक 49 रुपीज के नीचे जब तक कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक न्यूज आपको ना सुनने को या देखने को मिल जाए, तब तक जाता हुआ नहीं दिखता। 49 के ऊपर ही मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। ये अब आप देखिए सर, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी, थोड़ा सा नीचे डिप मारता है, फिर नया हाई, नया 52 हफ्ते हाई, नया लाइफ हाई, ऐसे मार के कोशिश कर रहा है। और अब ये बहुत कंफर्टेबली मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको 60 रुपए, 60 रुपीज तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। और उसके बाद सस्टेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 66 तक के लेवल्स पे भी जाएगा। इस पे हमने कवरेज पहले किया है, और उसने मूवमेंट जरूर किया है, बट अब मैं इसको इसलिए वापस स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब इसके मूवमेंट में आपको गति आती हुई दिख सकती है। वॉल्यूम वाइज पार्टिसिपेशन इस बैंक में अच्छा दिखने लग गया है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं, अच्छा बैंकों पे एक बैंक और लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे कुछ एक क्वेरी आई थी सर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अब जरा, हालांकि 7-8 बैंक हो गए हैं, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल कर लीजिए। क्या करना चाहिए।
सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने लोअर लेवल से कवरेज रखा है, हम्म। बट इतना अच्छा चला नहीं है जिस हम्म। तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा, कोई परेशानी कोई चिंता का बिल्कुल भी विषय नहीं है। आप आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें। जिन लोगों ने भी ले रखा है, जिन्होंने नहीं ले रखा है, उनको मैं ये बोलता हूँ, अभी जो मार्केट में हम थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको अगर 56.5 रुपए तक ये मिलता है, 5650 तक मिलता है, आप वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना होगा। और जैसे ही अब की बार जब ये आपको 62 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करके दिखाएगा, चाहे 15 दिन, महीने भर या डेढ़ दो महीने में करता हुआ दिखाए, उसके बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो बहुत कंफर्टेबली इसको 66 रुपीज तक के लेवल पे लेके जा सकता है। अब आपको इसमें भी परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। 62 के ऊपर जाने पर 66 का लक्ष्य संभव ना। बिल्कुल बिल्कुल। और खरीदने के लिए सर फ्रेश लेवल जो फिफ्टी सिक्स दिख फिफ्टी रहा, हाँ 5650। सब नोट डाउन कर लेते हैं सर, मतलब आपने बोल दिया, हमने जो है देख लिया, बाकी हमारे दर्शक पढ़ ही लेंगे, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा थोड़ी देर में। चलिए अब बैंकों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सर थोड़ी सी बात करेंगे रेलवे को लेकर के। रेलवे नहीं चल रहा, आज मेरी बात हो रही थी, आज नहीं मतलब जो आज ही बात हुई है सुनील सुब्रमण्यम साहब से। वो हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे संडे को लेकर के, संडे को पूरी बातचीत हम ऑन एयर करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब बजट के आसपास अगर मौका मिले तो आप लोगों को निकलने का मतलब जो है सोचना चाहिए। कारण उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बजट है नहीं, और अगर जो बजट है उसका फोकस जो है वो डिफेंस पे ज़्यादा जाएगा, रेलवे भी चलता रहेगा पर उसकी एलोकेशन बढ़ेगी, इसकी संभावनाएं कम है। आप कितने सहमत हैं उनके इस तर्क से, और अभी जो है रेलवे को लेकर के आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? सर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बट हाँ। सर मैं एक आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था। हम्म। जो रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडियन इकोनॉमी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। हम्म। अब जब से यूएस का बैन लगा है, हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़े से वाइड होने लग गए। हम्म। अब कमिंग फ्रॉम मी, मतलब मेरे जैसा आदमी जो यूजुअली शोज में आके और बोलता है नहीं नहीं निफ्टी नीचे जाएगी अभी मत खरीदो, अगर कोई ऐसी पॉजिटिव बात कर रहा है तो वो थोड़ी सी अजीब है। मगर सर हमें रियलिटी के साथ ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रेलवे सेक्टर में एक स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, जब सर एक बार न्यूज भी आई थी कि हमारा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और यूरोप में एक्सपोर्ट्स चालू होंगे। अब हमें वहां पे परमिशन मिल गई है। सर ये एक्सपोर्ट्स और हमारी जो कंपनीज हैं वो एकदम से आपको टर्न अराउंड नहीं करती हुई दिखाएंगी। बट हाँ, आप ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकते कि आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम मैनेज करने वाली कंट्री इंडिया है। मेट्रो रेल में सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंट्री इंडिया है। हमारी जेनेरिकली अब जो रेलवे की तरफ इंक्लिनेशन था वो अब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाता जा रहा है। तो मैं ये जरूर मान सकता हूं कि ठीक है, आप बजट में जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उतना यूफोरिक मूवमेंट नहीं मिले, बट क्या रेलवे इज कंप्लीटली आउट? नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमने एक प्रोलॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस देखा है, थोड़ा सा टाइम आपको और स्पेंड करना पड़ सकता है। बट क्या हम बोल रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में कभी कुछ नहीं होगा? नहीं, रेलवे सेक्टर में भी होगा। और अब रेलवे सेक्टर के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, ये नया अंडरडॉग बनेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, एक्सपोर्ट मार्केट में जैसे ही आपको नंबर्स आने लग जाएंगे और ऑर्डर बुक इंप्रूव होती हुई दिखेगी, आई एम प्रीटी श्योर ये टर्न अराउंड करेंगे। क्योंकि एक टाइम था सर, सब डिफेंस को लेके या पीएसयू को लेके भी ऐसे ही बोलते थे। एक टाइम था हाँ। पीएसयू के लिए बोलते थे पशु स्टॉक्स है ये पशु की तरह रहते हैं, कहीं मूवमेंट नहीं करते हैं। रेलवे को भी आप कर दीजिए डाउन, आउट नहीं होगा सर, कोई बात नहीं, समय जरूर ले रहा है, बट जब ये परफॉर्म करना चालू करेंगे, नॉट टू फॉरगेट सर, मिडिल 3 डिजिट का एचएएल सालों साल वहीं बैठा रहता था, आज 4 से 5 हजार रुपए ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स में कई कबार डिले जरूर हो जाता है, बट बोलते हैं ना कि मार्केट में देर है अंधेर देर नहीं। नहीं, झुका है टूटा नहीं। वाह, ये जो है सर आपने जरा बताइए। अब जरा आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन, ये 3 शेयरों पे जरा लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत कर आरवीएनएल के साथ कर लेते हैं। काफ़ी लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, नई एंट्री के लिए कोई जगह है या अभी जब तक रिकवरी ना आए शांति के साथ फ्रेश एंट्री लें कि ना लें, ये भी बता दीजिएगा। देखिए आरबीएल में सिर्फ दो बातें हम कर लेते हैं। पहली बात ये कर लेते हैं कि आपने अगर बहुत ही हाई लेवल पे है, मतलब मान लीजिए आप 500 लेवल्स पे बैठे हैं, तो मैं आपको कहूंगा हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन कर लेना चाहिए। यहाँ पे जितना भी आपने क्वांटिटी लिया है उसका एक पोर्शन आप जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा मत करिएगा, उसका एक पोर्शन इन्वेस्ट करिएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी पोजीशन है 370 380, तो आप बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं बैठे हैं।
जो हमने इसका मूवमेंट देखा है पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से ठीक है। आप कंफर्टेबल पोजीशन में, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए अभी रेलवे में हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हम खुद एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो कि हम भी इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। बट अब आ रहा है, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे, जो है वो बने रहे। इसमें मैं ये जरूर ऐड कर देता हूँ कि मूवमेंट आना कब से चालू होगा। मूवमेंट पहले 332 रुपए ये क्रॉस करे, जैसे ही 332 रुपए ये क्रॉस करेगा 332, उसके बाद आपको ये लेवल दिखाएगा 364, और 364 के ऊपर 425, और हो सकता है इसको 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लग जाए। उस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग कोई भी ट्रेंड को ना सबसे पहले आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम जनरल मार्केट को पहले कैचअप करते हैं और नॉन स्टॉक मार्केट में बाद में आते हैं। जो एक्सपोर्ट की बात है, वो स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, जनरल मार्केट में हो रही है। नर्व्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आईआरएफसी की हम बात कर लें, आईआरएफसी में भी अंडर परफॉर्मेंस है। अगर आईआरएफसी को आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, मान लीजिए 160 170 रुपए के लेवल पे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पोर्शन पे आप चाहें, और थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है, और जब भी आपको ये 110 111 रुपए के रेंज में मिलता है, थोड़ी सा आप अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री एडवाइजेबल नहीं। मूवमेंट कब आएगा? मूवमेंट आएगा जब ये 124 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 132 132 का लेवल दिखाएगा, और 132 के बाद 148 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगेन टाइम स्पैन 1 से 2 क्वार्टर। 132 से 148। राइट सर। हाँ, ये चलिए, ये बात हो गई। अब सर इरकॉन, तीसरा काउंटर जो था आपके लिए, जो हमने निकाला था, उसमें जो है इरकॉन का नंबर। इरकॉन इंटरनेशनल 162 रुपए भी आपका चल रहा है। सर आप देखें, इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, और ये 138 रुपए के लेवल तक भी गया था, फिर अभी वापस इंप्रूव होता हुआ गया है। बट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी नहीं मिल रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो यहाँ पे और ले लें, क्योंकि आपका हायर लेवल हार्डली 224 240 लेवल्स का होगा, और अभी भी ये 168 170 की रेंज में ही चल रहा है। इसके हम अप मूव की बात करते हैं आपसे डायरेक्टली। इसमें अप मूव कब आएगा? जब 182 के ऊपर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबली बंद होता हुआ दिखेगा, और ये उन जो प्रीसीडिंग दो काउंटर्स है उनसे जल्दी आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जैसे ही 182 के ऊपर आपको क्लोजिंग करेगा, 224 का एक लेवल होगा जो आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है, और 224 का मेंटेन करने के बाद आपको ये अब एक नया हाई भी देता हुआ दिखाएगा, जो कि 248 होगा। मगर इसमें अगेन 3 से 4 क्वार्टर का टाइम आपको देना पड़ सकता है। 3 से 4 क्वार्टर का टाइम देना पड़ सकता है, ये सलाह एयरकॉन को लेकर के। चलिए, ये हो गए, अब तक हमको करीब 12-15 मिनट के आसपास का वक्त गुजर चुका है, और एक काउंटर जिस पर जो है पूरे हफ्ते बड़ी चर्चा रही, आपके साथ भी बहुत बातचीत हुई। आप कभी जो है आपको लग रहा था थोड़ा सा महंगा सस्ता, बहुत वॉलेटिलिटी रही। ग्रो सर, बहुत लोगों के मतलब क्या ही बोला जाए, इसको शामिल करना बहुत आवश्यक था। मतलब हर उसमें जो है ग्रो 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 चल रहा है, और ट्रेंड में लगातार पूरे हफ्ते बना रहा। अभी क्या करना चाहिए? अगर बहुत ही एक्सट्रीम मूवमेंट्स आते हुए दिखे, तो जो आईपीओ की प्राइस है उससे भी नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अब ये बात हम आज बोल रहे हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सर होता क्या है ना कि अभी तो सब ट्रोल हो जाएंगे कि ये आदमी तो बहुत ज्यादा ही ऐसी बातें करता है। बट मैं एक बेसिक आपको बात बताता हूँ, ये सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर है। मार्केट में अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वी हैव बेटर मार्केट स्टॉक्स, और जब फंड हाउसेस होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिवली वहां इन्वेस्ट करते हैं सर। और कोई भी अगर ये समझना चाह रहा हो कि मंडे और ट्यूसडे को इतना ज्यादा इरेटिक मूवमेंट क्यों था, एक न्यूज जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो गए थे, और फिर नेक्स्ट डे ऑक्शन होने वाला था, उस ऑक्शन के प्रीमियम को अर्न करने के लिए ये सारी चीजें करी गई थी। तो प्लीज उस न्यूज को स्टडी कर लीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि आपने जो 170 190 रुपए के भाव देखे वो कोई लेजिट भाव थे। वो एक ट्रैप ट्रेड थी, और बहुत लोग उसमें ट्रैप हुए। अभी जो लोग कह रहे हैं कि अभी भी खरीद सकते हैं क्या, उनके लिए क्या है? कंप्लीटली नो। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीचे आने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। सर वही होता है ना, वो जो चंचल बच्चा होता है उसके साथ आप क्या ही बातें कर लेंगे, जब तक आदमी स्थिरता के साथ बैठ के आपसे कोई लॉजिकल बात करने के लिए नहीं होना। अभी ये बच्चा है, चंचल है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसके पीछे भागेंगे, आप गिर भी सकते हैं और आपके घुटने भी बोल सकते हैं।
एक चीज़ और, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेरीज रहेगी मुझे पता है, आप ये कह रहे हैं ग्रो लिस्टिंग भाव के भी नीचे आ सकता है ना, ये कहा आपने? बिल्कुल आ सकता हाँ है वही सर। मैंने कहा, तो कि वो मैं ऑन एयर करवा दूंगा ना भी, निश्चित भाव के नीचे आ सकता है, नई खरीदारी से अभी फिलहाल दूर रहने की सलाह। बिल्कुल। ठीक है सर, ये चलिए, तो ये बात जो है, अच्छा एक जब चूँकि अब जब जिक्र छिड़ा है तो एक फिजिक्स वाला भी देख लीजिए, ये भी एक लिस्टिंग रही और इसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और ये भी धुआंधार रफ्तार पकड़ लिया था। उसके बाद से हालांकि इतनी तेज़ी तो नहीं रही, बहुत जल्दी दम फूल गया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए फिजिक्स वाला के अंदर? आईपीओ के लोग भी होंगे और कुछ लोगों ने जो बाद में भी लिया, जो लोगों ने ग्रो में कमाई की। सर इस पे मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि फिजिक्स वाला जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन मैं आपके शो पे था। हमने बहुत क्लियरली कहा था कि फिजिक्स वाला में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो हमने जिस लेवल पे बोला था उसके ऊपर भी गया था ये, बट अब नीचे जा रहा है। और बेसिक कारण था, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए खरीदा था तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और सर जहां तक बात होती है ना कि इन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रस्ट मी सर, मैं कोर मार्केट स्टडी करता हूँ और उससे एनालिसिस करता हूँ। मेरे को इसका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है। आई लाइक द वे दिस मैन डज द बिजनेस। ये न्यू एज बिजनेस का एक क्लियर कंसेंसस देने वाली कंपनी है और मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है इस बिजनेस को देखने के लिए। और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा खोने की क्षमता रखते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम एक ही है, जो वन मैन सेंट्रलाइजेशन है ना, वो मेरे लिए थोड़ी सी डराने वाली बात है। बट आई लव दिस मैन, आई लव द वे ही डज बिजनेस। और सर 80% इसने पैसा अभी तक कंपनी का, मतलब प्रमोटर एंटिटी ही होल्ड कर रही है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आने वाले समय में अच्छा बिजनेस में आपको कंफर्ट देखने को मिल सकता है। तो सर मैं एक ही चीज कहूंगा, इफ यू अंडरस्टैंड द एंटरप्रेन्योर, इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, पुट योर मनी। मुझे फिजिक्स वाला मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। तो फिजिक्स वाला में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह? बिल्कुल सही। ठीक सर, हाँ मतलब जहाँ पे जहाँ मगर थोड़ा हाँ सा। एक चीज मैं आपको बोल दूं, हाथ जल मैं तैयार हूं हाथ जलाने के लिए, अगर आप तैयार हैं हाथ जलाने के लिए। और जो भी दर्शक है ना, जिनको मैं बार बार बोलता रहता हूँ बिजनेस समझिए, बिजनेस समझिए। एक स्टोरी है सर फिजिक्स वाला हम सबके सामने डेवलप हुआ था। इस स्टोरी को अगर आप समझेंगे ना तो आपको मजा बहुत आएगा। और मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर भी होंगे इस स्टोरी से। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय यहाँ पर जो है निकल के आई है, फिजिक्स वाला को लेकर के लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इस तरह के शेयरों में जानबूझ करके 2 बार 3 बार इसलिए क्लैरिफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पर जो है बहुत सारी टिप्पणियाँ हमारे दर्शक कहेंगे, तो इसलिए जो है हर एंगल से थोड़ी सी बात हो जाती है तो बेहतर रहता है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ करके थोड़ी सी पावर पे बात कर लेते हैं। पावर में शुरुआत करेंगे इरिडा के साथ। काफ़ी ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पर अब, लेकिन क्वेरीज रहती हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि पेशेंस लोगों का आप जवाब दे रहा है रेलवे की तरह, काफ़ी लंबे समय से हैं। और क्या करना चाहिए सर इरेडा को लेकर के? 150 के नीचे आ गया है, क्या ये सही लेवल है 130 144 के आसपास जहाँ पर एंट्री की जा सकती है, या और नीचे आने की अभी संभावनाएं हैं? सर मैं तो एक सवाल ये पूछूंगा, आपको एंट्री करनी क्यों है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जितने भी दर्शक हैं सब हायर लेवल पे एंट्री कर चुके हैं। सबको ये प्रैक्टिकली हमने लोअर लेवल पे 148, 144, 146 पे दिला रखा है। अब अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनको मैं दूसरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा सर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली हर शो में, मतलब मैं महीनों से हम भाई बात कर रहे हैं, ये 168 नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें मूवमेंट नहीं आए। तो अब अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, कभी भी 168 रुपए के ऊपर जाए तो फ्रेश एंट्री करिए। जिन लोगों ने ले रखा है हायर लेवल पे वो सब एवरेज कर चुके हैं। अगर एवरेज आपने नहीं किया है तो यहाँ पे एक बार एवरेज जरूर कर लें, ताकि 168 रुपए के ऊपर जाए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेटर हो। फॉर द टाइम बीइंग इसको रोज देखने वाले भाव बचे नहीं हैं। जब कभी सर के शो में या आपके किसी ट्रेडिंग ऐप में आए इरेडा बाउंसेस बैक, इरेडा कम्स बैक टू लाइफ, ट्रेडिंग अब 168, तो अपनी होल्डिंग खोल के देख लीजिएगा। तब तक कुछ मत करिए, ये अब नहीं चलने वाला है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने 2-3 शेयरों के लिए बहुत क्लियरली ऐसा बोला था और वो अपना जिंक्स तोड़े हैं। ये वो आपका ट्राई कर टोटका रहा हूँ है। सर। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं, बट हाँ वेरी फ्रैंकली सर अभी मूवमेंट नहीं आएगा जब तक 168 के ऊपर नहीं जाएगा। क्या मतलब जो है शेयर चलाने के लिए क्या क्या टोटके लगाने पड़ते हैं। नहीं चलेगा तो बोल देते हैं तो चल जाता है। वाह 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 वाह, अद्भुत। हाँ, ऐसी तरह की कुछ हालत जो है SJVN NHPC की है आपके, मतलब हमारे सबके, क्योंकि हम लोग कब से बात करते चले आ रहे हैं। इनको भी भूल जाएं, अभी पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दें, जब चलेंगे तो देखा जाएगा।
सर बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, एसजेवीएन और एनएचपीसी, इन दोनों शेयरों को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने बैंक में एफडी कर दी है। हम्म, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इनमें पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। ये बैंक एफडी की तरह सेफ है। बैंक एफडी आपको कितना रिटर्न दे रहा है आज के टाइम में? 7 साढ़े 7% का हम्म, रिटर्न दे रहा है, ये उससे बेटर रिटर्न देगा। ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। जो भी लोग इसमें ट्रेडिंग बेट ढूंढते हैं, बिल्कुल भी ये ट्रेडिंग बेट वाला आदमी नहीं है। हम्म, बिल्कुल लूरिन मत हो जाया करिए। जब ये 2-3 रुपए 4 रुपए चल जाता है, टीवी में बातें होने लग जाती हैं, आप फिर इसमें फंस जाते हैं। ये वो काउंटर नहीं है। अब इसमें आपको कब देखना है, बहुत क्लियरली आपको बताता हूँ। जैसे इरेडा में 168 रुपए आपको बोला, इसमें आप फोकस करना तभी चालू करिएगा जब ये बहुत कंफर्टेबली आपको 90 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे। यहां से 9 रुपए की तेजी तक तो आपको कंसिडर ही नहीं करना है इसको कि इसमें हो क्या रहा है। 90 रुपए के ऊपर जब ट्रेड करेगा, उसके बाद ही फ्रेश ब्रीदर लेगा। उस फ्रेश ब्रीदर में आपको 96 एंड 104 तक के लेवल दिखाएगा। और उसके बाद इसकी स्टोरी और ऊपर जाएगी। अभी लेवल देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ नहीं होने वाला। बट वैसे लंबी अवधि के लिए ये एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। आप जो पेशेंटली लंबी अवधि के लिए खरीद के भूल सकते हैं, वो तो इसमें पैसा लगाएं। जो ट्रेडिंग बेट देखते हैं वो दूर रहे। चलिए, तो ये बात एनएचपीसी एसजेवीएन को लेकर के आई है, लेकिन एक काउंटर बड़ा वॉलेटाइल रहा पावर सेक्टर का ही है, और हमारे छोटे शेयर का भी रहा है सर बातचीत में, वो है जेपी पावर। फिर से नहीं जाना गई। अब भाई साहब, बात चल रही थी वेदांता की, मुझे याद है जब ये खबर आई थी तब आपने कहा था अदानी के पास जाता तो अच्छा रहता, और मतलब ऐसा आपने बोला और लोगों ने यही कर दिखाया। हाँ, अच्छी रैली भी रही जेपी पावर के अंदर, काफ़ी शानदार। लेकिन फ्राइडे के सेशन में हमने देखा एक करेक्शन ज़ोरदार देखने को मिला, जिसमें करीब 7.5% तक की गिरावट देखने को मिली। 2 सेशन में 29% भागा, और उसके बाद से 7.5% का करेक्शन, फिर भी 20 रुपये के आसपास बना हुआ है। लेकिन अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसको भी मैं चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारा ये वीकली शो देखते हैं, कुछ खबरें अगर आती हैं तो लोगों को अपडेट भी मिल जाती है। हालांकि डिटेल में खबरें डिस्कस करने के लिए तो हर्ष लेकर के आते हैं, हमारा खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। हम थोड़ा छूते हुए निकलते रहते हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस भी सुनना होता है। जी रजित सर। सर देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ है इस कंपनी के लिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अडानी इज ऑलरेडी इनटू पावर बिजनेस। अब जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, उनको मैं बहुत बेसिक भाषा में ये बात समझा देता हूं कि जेपी एसोसिएट को टेक ओवर करने की बात हो रही है अडानी इंटरप्राइजेस के थ्रू। अडानी ग्रुप में चला जाएगा जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट के पास 26% कंट्रोलिंग स्टेक है जेपी पावर का। अब क्या होता है इस बिजनेस में, अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको अपना कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ाना होगा। आप 26% के से इंक्रीज करेंगे, आपको एटलीस्ट 25% खरीदना पड़ेगा 50-51% करने के लिए। अब आप खरीदेंगे कहाँ से? आप खरीदेंगे मार्केट से, मार्केट के पास ही है। मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट में आपको टेंडर करना पड़ेगा। या तो आप बायबैक ऑफर लेकर आएंगे या ओपन मार्केट आप बाइंग करेंगे। अगर बायबैक ऑफर लेकर आएंगे तो भी आपको प्राइस अट्रैक्टिव देनी होगी, वरना इन्वेस्टर्स छोड़ेंगे नहीं अपना शेयर। और अगर आप ओपन मार्केट से भी बाय करते हैं तो देखिए, आपको मार्केट में जब बाइंग आती दिखेगी तो सब समझ जाएंगे कि अब हो क्या रहा है, और भाव इवेंचुअली इसका ऊपर जाना चाहिए। अब ये तो हो गई इसके पीछे की स्टोरी कि अगर जेपी पावर को, अडानी को रन करना है तो अडानी को ये शेयर खरीदना होगा। और अब हम तो सिर्फ देख समझ रहे हैं सर, इतने ये जो ट्रेडिंग और वॉलेटिलिटी हुई है, इसमें भी आप देखिएगा वॉल्यूम स्पाइक बहुत ज्यादा था। कौन कहाँ कितना शेयर ट्रांसफर हुआ है अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से बने रहें। इट इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। हमने लास्ट वीक भी ये बात कही थी कि एकदम से न्यूज डेवलप हो जाती है और फिर खो जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई खबर नहीं आती। दिवाली के पहले वेदांता की न्यूज आई थी और इतने टाइम बाद ये न्यूज आ रही है। अब इसकी प्रोसेस जरूर तेज हो सकती है, मगर अडानी इसको हाथ के हाथ ले नहीं सकता। कुछ कुछ अप्रूवल है अभी एनसीएलटी के और 2-3 डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल हैं, जिसमें इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको अभी 3-4 हफ्ते तक फिर कोई सुगबुगाहट गायब होती हुई दिखे। बट अब सुगबुगाहट जैसे ही आएगी, बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले आपको 24 रुपए 28 रुपए, ये दोनों बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं जैसे ही सिचुएशन डेवलप होगी। इट इज पॉजिटिव फॉर द एंटायर जीपी ग्रुप, इट इज पॉजिटिव फॉर द कंपनी। अगर आपने नहीं लिया है, क्योंकि सर लोअर लेवल्स पे हमने इसके लिए भी खूब बातें करी हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं,
आपने नहीं लिया लोअर लेवल पे, क्योंकि करेक्शन आ ही गया है, हम्म। थोड़ा सा कंटिन्यूड करेक्शन होता हुआ आपको दिखता है। कहीं भी 18 रुपए 80 पैसे, 18 रुपए 60 पैसे, 19 रुपए 20 पैसे के लेवल पे मिले, अपनी पोजीशन बना लीजिएगा और फिर वेट करिएगा। आने वाले समय में आपको 24 से 28 रुपए के दाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जैसे जैसे इस स्टोरी की परतें हटेंगी ना, आपको और इसमें दाम देखने को भी मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई जेपी पावर को लेकर के डिटेल में। सुजलॉन, सुजलॉन जो है काफ़ी चर्चा का विषय तो रहता ही है, मतलब काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें कर ली, बस छोटे भाई भी लग गए, उन्होंने भी कह दिया, आपने तो कह ही रहे थे, सबने भी कहा, लेकिन इसने जो मतलब जड़ एकदम हो गया, नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। तो अभी क्या करें, चुपचाप पोर्टफोलियो में पड़े रहने दें? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी शांति से पड़ा हुआ है 54-55 के आसपास, क्या थोड़ा नीचे आने का वेट करें, या 54-55 के आसपास अगर अभी तक किसी ने नहीं लिया है और प्रोग्राम देख के ख़रीदना चाह रहा है, तो क्या ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन को लेकर के अभी? सर देखिए, और एक बहुत फनी बात है, सुजलॉन का ना सर, हम एक दिन डिस्कशन कर रहे थे और मैंने बात बोली थी कि यहाँ पे सप्लाई आती है, तो उसमें कमेंट आया था, रचित सर को ये बता दो सप्लाई का मतलब सेलिंग होता है। अरे भाई, इतना हम जानते हैं, मतलब ठीक है, आप जितनी नॉलेज नहीं होगी, बट मार्केट में थोड़ा सा टाइम तो दे दिए हैं। तो सर चलिए, जोक सपाट, बट नहीं, उसमें रियलिटी मतलब क्या आपको है? कहना चाहिए कि मतलब देखने में हम लोग लग सकते हैं, हम दोनों लोग वास्तविकता में उतने नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले ने शक्ल ऐसी दी है हम लोगों को कि हम लोग लगते हैं कि भाई, लेकिन चलिए कोई बात। जी सर। सर देखिए, अभी जिस तरीके से ये पोजीशन है ना, पेन पॉइंट तो आ गया है इसमें। मतलब ये बोलना, ये सोचना कि नहीं सुजलॉन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँ। सुजलॉन में परेशानी नंबर्स की नहीं है, सुजलॉन में परेशानी कंपनी की नहीं है, सुजलॉन में परेशानी बिजनेस की नहीं है। सुजलॉन अभी एक ट्रैप में है, और ट्रैप वही है सर कि 60 रुपए के आसपास आता है और इमेंस सेलिंग प्रेशर आती है। सर इसमें एक और फनी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रही है। 60 रुपए में ना, इसमें टग ऑफ वॉर होता है, इसमें बाइंग इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों का। जैसे ही ये 60 रुपए के लेवल पे आता है ना, इसमें आप देखिएगा आपको वॉल्यूम के डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप इसको रखिए ही। अगर आपका पेशेंस जवाब दे जाए तो 60 रुपए कभी भी आए आप बेच के निकल जाए। फ्रेश एंट्री आप क्या करनी है? फ्रेश एंट्री के लिए मैं ये बोलूंगा आपको, इन लेवल पे मत करिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये स्टॉक मल्टी बैगर है, मगर ये अभी फंसा हुआ है। अभी आप भी इसमें फंस जाएंगे, फिर रोज आपको फंसे हुए शेयरों में देखने के लिए एक और शेयर बढ़ जाएगा, जो कि होगा सुजलॉन। जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी है उनके लिए हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं कि आपको 62 रुपए के ऊपर अब जब भी क्लोजिंग करता हुआ दिखे, और उसके अगले दिन 62 रुपए के ऊपर ही ट्रेडिंग करता हुआ दिखे, तो फिर आप खरीद लीजिएगा। और जैसे ही आप खरीदेंगे, अब आपको मैं टारगेट्स भी जो बदलते हुए दिख रहे हैं वो सुझा देता हूं। टारगेट सबसे पहला आपके लिए निकल के आएगा 70, और अब उसके बाद मैं समझता हूं डायरेक्टली आपको ये 82 तक के लेवल दिखाएगा। तो अभी कुछ मत करिए, सुजलॉन जिनके पास है बने रहें, जो फ्रेश एंट्री चाह रहे हैं 62, क्योंकि वो पेन पॉइंट है, बहुत लड़ाई है। अब किसकी है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, कौन इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, या कौन सा स्टेक होल्डर बेचने आ जाता है और कौन सा स्टेक होल्डर खरीदने आता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी 62 का वेट करेंगे, उसके बाद इसमें मैजिक चालू होता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, आर पावर पर भी बात करेंगे आपसे, क्या दूर रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले ज़रा फटाफट एक टिप्पणी मैं चाहूँगा जीएमआर को लेकर के दे दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण शेयर कोई छूटने ना पाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि उन शेयरों पे थोड़ी ज़्यादा बात कर लीजिए फटाफट, ताकि बाद में कुछ अगर जो छूटेंगे तो देखा जाएगा। जीएमआर एयरपोर्ट सर, क्या इसे हम क्या माने, ये ब्रेकआउट हो गया है, बाज़ार सपोर्ट नहीं कर रहा है, शुक्रवार के सेशन में मतलब जितनी धुआंधार तरीके से ऊपर इस तरह से बकवाली हुई, या जिस तरीके से मिड कैप में हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है, उसके बावजूद ये करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ, ये संकेत क्या हैं? और क्या अभी भी जीएमआर में बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या 103 104 के आसपास? सर जीएमआर एयरपोर्ट के लिए ना मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जीएमआर एयरपोर्ट में हम बहुत लो लेवल से बुलिश रहे हैं। हमने 70 72 बिल्कुल। 74 76 सब जगह बात करी है। सर जितने भी दर्शक है ना जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या चार्ट रीडिंग का मजा उनको आता है, सर मैं उनको बोलूंगा जीएमआर एयरपोर्ट इज अ क्लियर केस। ये स्टेप फॉर्मेशन बना रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सर आपको,
देखिए एक एक इसका टाइम था 2004 के एंड से लेकर, और इसने एक टाइम स्पेंड किया है। लोअर स्टेप बनाया 2025 के स्टार्टिंग में, फिर एक हायर स्टेप बनाया जून के महीने में जब ये चला था, फिर उससे एक हायर स्टेप इसने सितंबर में बनाया, अब नवंबर में एक और हायर स्टेप बना रहा है। ये हर 2-3 महीने में आपको हायर स्टेप फॉर्मेशन करता हुआ दे रहा है। और अब मैं समझ रहा हूं इस 2-3 महीने की जर्नी का ये हायर स्टेप फॉर्मेशन का एक पॉइंट बन चुका है, और एक अच्छा गैप इसने दिया है। बट हो सकता है, जिनके पास भी है उनको मैं एक चीज बोल देता हूँ कि यहाँ से अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो विचलित मत हो जाइएगा कि ये तो बेकार शेयर है, हमने गलत खरीद लिया इसको। 104 रुपए का भाव चल रहा है, आपको कभी भी 96 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। और वो 96 रुपए का भाव वीकनेस का साइन नहीं होगा, वो 96 रुपए से जब ये बाउंस बैक करेगा तो एक स्ट्रेंथ का साइन होगा और नेक्स्ट लेग का साइन होगा। और अब वो नेक्स्ट लेग जो बनाएगा, जो आने वाले 2 महीना 3 महीना या 4 महीने में बनाता है, वो 112 से 114 रुपए के लेवल दिखाने की सक्षमता रखता है। आप उतना टाइम अगर दे सकते हैं, पहले स्टॉक की हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, उसके बाद दिमाग लगाइएगा इसमें। अगर टाइम दे सकते हैं तो वो लेवल्स के लिए वेट करें। जो दर्शक हमारे कहने पे शेयर लिए थे और वो अब बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप चाहें तो यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली निकल जाएं। बट अब जब ये मूवमेंट करेगा 112 से 114 का लेवल खोलेगा। जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा पेशेंट रहें। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते जब भी लोअर लेवल पे आता है 100 रुपए से एंट्री चालू करिएगा, 96 तक एंट्री पूरी कर लीजिएगा। वेट करना पड़ेगा, 112 और 114 रुपए का लेवल इज द नेक्स्ट स्टेप जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए अब वोडाफोन में बात कर लेते हैं, वरना फिर लोग फिर दौड़ा सर लेंगे। वोडाफोन के पहले क्या हम उस शेयर की बात कर लें जो मैं मल्टी लेकर आया बैगर, हूं? वाह 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 वाह। हाँ था, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, वोडाफोन के बाद या पहले, मैं भी वही सोच ही रहा था कि पहले वोडाफोन करें या पहले मल्टी बैगर करें। चलिए ठीक है, पहले मल्टी बैगर ही बात कर लेते हैं सर। तो सर ये हम अपने दर्शकों को बता दें, काफ़ी देर से आप लोग देख रहे होंगे और इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं, हालांकि हम कार्यक्रम के आखिर तक जाइएगा, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर बाकी है, वोडाफोन बाकी है। तो सर ये जो है, ये जो नई परंपरा हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये इसमें टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इस शेयर को आइडेंटिफाई कैसे किया, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, आइडेंटिफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल था कि हम लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस एज अ होल पूरा सिस्टम में किस तरीके से चल रहा है। हमने कंजम्पशन स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस किया, और सर कंजम्पशन स्टोरी की जहां बात आती है वहां पे क्लियर केस हमने देखा था, और ऑटो सेक्टर के लिए मैंने आपको बोला था, फिर एफएमसीजी के लिए हमने बातें करी थी। फिर सर एक ऐसी चीज हमने पकड़ने की कोशिश करी कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, एक ऐसी चीज जो कहीं नहीं जा सकती, जो हर इंसान की हमेशा जरूरत पड़ेगी, वो है खाना। अब सर खाने में आप प्रोसेस फूड भी देखते हैं और खाने में आप वो भी देखते हैं जो हम बेसिक खाना खाते हैं। तो सर बेसिक खाना मतलब अनाज जो होता है सर, उसका ही कंपनी हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। और वो कंपनी का नाम है सर, बहुत हमने डिस्कस भी किया है सर इसके बारे में, खुशी राम बिहारी लाल, सर ओह। KRBL। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनको बता देता हूं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है और ये प्रोसेस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब आपका लैंड हम कल्टीवेट करा देंगे और हम जो आउटपुट होगा वो पूरा का पूरा हम ले लेंगे, और क्वालिटी वो जो हम चाहते हैं। ये सीड डेवलपमेंट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, फिर उसको प्रिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। और जब मैं ब्रांडिंग की बात करता हूं तो सर इनके पास है इंडिया का वर्ल्ड का नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड, जिसको हम कहते हैं इंडिया गेट। आप इंडिया गेट अगर देखेंगे तो इंडिया गेट एक्चुअल में ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इनका बिजनेस सेगमेंट जो था वो एग्रीकल्चर, 100% एग्रीकल्चर है। थोड़ा सा एनर्जी है, वो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी थोड़ा सा देते हैं और बाकी अपने ही कंजम्पशन में करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है और करीबन 850 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे ये लाखों टन अपना जो स्टॉक है वो बेचते हैं। अब सर आ जाते हैं हम इनके सेल फिगर्स अगर देखें, डोमेस्टिक 80% और एक्सपोर्ट 20% होता है। और इसके साथ साथ अब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आजकल सब बड़े डर जाते हैं कि यार ये तो एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। बिल्कुल घबराइए मत, एक्सपोर्ट मार्केट भी इसका बहुत सेफ है। मिडल ईस्ट में 58% एक्सपोर्ट है, अफ्रीकन मार्केट 11% ही यूरोपियन मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन 10%, बाकी 10%। अब जिस तरीके से ये पोजीशन है, इसमें एक और चीज ऐड हो रही है सर।
अब ये कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल के लिए भी एंट्री करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो इनके फिगर्स देखे, अभी तक जो आपने इनकी सारी स्टडी करी है, जो रेवेन्यू देखा है, वो आपने सिर्फ राइस तक का देखा था। एडिबल ऑयल मॉडल में अब ये फाइनली एंट्री करने जा रहे हैं। जी। और सर वही होता है ना कि मैं बोलता हूँ, पहले मैं बेसिक मार्केट को खटखटाता हूँ कि आप बताओ आपके मार्केट में क्या हो रहा है। सर ये एक जो न्यूज है, ये अभी धीरे धीरे ब्रू हो रही है, पूरी डेवलप हो रही है। कंपनी ने जरूर ये बात कह दी है, मगर हाँ, ये आने वाले समय में आपको प्रॉपर इनके नंबर्स में भी देखने को मिलेगी। जी। इस कंपनी के लिए सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 416 रुपए का भाव चल रहा है। इसकी सिर्फ बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 240 रुपए की है। मतलब आप समझिए कि एसेट की वैल्यू क्या है। और एक छोटा सा कंपैरिजन कर देता हूँ सर, प्रोसेस फूड और एक्सपोर्ट मार्केट की जब बात होती है, जी। तो एलडी फूड्स जो कि 23 के मल्टीपल पे है। जी। एक प्रोसेस फूड में आपको थोड़ा बहुत जीएमआर ओवरसीज 44 के मल्टीपल पे ऐसा मिल रहा है, और ये 15 के पीई मल्टीपल पे है। तो ये सस्ता भी है, सुंदर भी है और टिकाऊ भी है। टिकाऊ भी है। अब सर इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो इसके पे आपने टारगेट क्या सोचा हुआ है और हाँ, समय सीमा क्या सोची हुई है? देखिए सर, समय सीमा तो वही बात हो जाती है, जहां मैं बैठता हूँ हमारे शो का भी समय बढ़ता है। अभी लोग वेबिनार देखेंगे तो वेबिनार का भी समय बढ़ जाएगा। बातें करने की मुझे आदत है, चीजें स्ट्रेच करने की आदत है, और समय जो स्टॉक्स में लेकर आता हूँ सर उनमें भी लगता है। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ। बहुत इनिशियल स्टेज से हम कोई भी शेयर पकड़ते हैं ना, तो वो है ना सर कि पहले प्लेन रनवे से, हैंगर से पीछे हट जाएगा, फिर रनवे पे उड़ेगा, जी। फिर वो टेक ऑफ करेगा। तो वो सिचुएशन है। अब हम पहले बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन। मैं समझता हूं सर आपको कम से कम इसमें 1 से 1.5 साल का टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। इससे कम टाइम में कुछ नहीं आपको मिलने वाला। अब जैसे जैसे आप इसका इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे, जी। सबसे पहला आप 415 रुपए पे आज देख रहे हैं, सबसे पहला लेवल ही मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, 524 रुपए। 524 रुपए होगा पहला टारगेट। और उसके बाद आपको ये जाता हुआ दिखेगा 650 रुपए। ये दो लेवल्स के लिए 1 से 1.5 साल में 524 और 650, इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें बना सकते हैं पोजीशन। और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, क्योंकि आपको ये मल्टी बैगर मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसको 3 से 4 साल 5 साल रखने की कैपेसिटी वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी। ये आपको मल्टी बैगर भी बनता हुआ दिखेगा, एक इसमें एक और जीरो भी ऐड होता हुआ दिखेगा। जी। आप यहाँ पे कंफर्टेबली ले लें। कभी भी आपको ऐसा मूवमेंट आता हुआ दिखे मार्केट वॉलेटिलिटी में, ये लोअर साइड पे जाता हो, और अगर ये 380 रुपए तक भी आता हो, तो विचलित ना हो, खरीदेगा। और जितने भी दर्शक सर जानते हैं कि हम कॉल देते हैं तो वो कैसे चलती है, पहले वो पीछे जाती है। तो प्लेन पहले हैंगर से बाहर आता है तो पीछे जाता है, फिर रनवे पे आके भागता है। आप यहाँ पे भी अपने खरीदारी कर सकते हैं, और 380 रुपए तक आए तब भी खरीदारी करिएगा। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत अच्छा रहता है। चलिए, तो ये है आज का मल्टी बैगर स्टॉक, जो कि आपको 1 से 1.5 साल तक रखना है। कोई हड़बड़ा के खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आराम से देख के समझ के 524 से लेकर के 650 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। नज़रिया 1 से 1.5 साल तक का होना चाहिए। ये लाइन मोटी लाइन में रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आज खरीदिए, कल 10 रुपये नीचे आए, फिर आप कहें कि आपने हमको फंसा दिया। वो थोड़ा सा स्पष्टता के साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर बात हो रही है। सर आखिरी के सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, समय की कमी है, और वोडाफोन अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो 2-3 शेयर मैं चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें। वोडाफोन आज मिस हो गया बातचीत में थोड़ा सा। वोडाफोन पे क्या व्यू रहेगा सर? अब एक अच्छी रैली, अब थोड़ा ठहराव, अभी के लिए क्या व्यू रहेगा आपका? सर मैं समझता हूँ वोडाफोन अगर मिस हो जाएगा तो वोडाफोन भी बुरा नहीं मानेगा और दर्शक भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सब सब कुछ जानते हैं। जानते हैं। बट देखिए सर, बहुत क्लियर केस है। वोडाफोन जब हायर लेवल्स पे जा रहा था, कंटिन्यूअसली भागे जा रहा था, हमने ये कहा था कि थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, वहां पे आप पोजीशन बनाएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो लेवल आ गए हैं। अगर आप पिछले वीक के भी शो देखेंगे तो हमने यही कुछ आपको लेवल सुझाए थे कि यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अब ये 9 रुपए 80 पैसे पे जो आएगा, 9 रुपए 80 पैसे से लेकर 9 रुपए 40 पैसे की वो रेंज होगी, जहां पे आपको ये अच्छा से समय देने वाला है। आप आराम से अपनी पोजीशन बनाते रहिए। अभी जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद कोई अनाउंसमेंट आएगा, कुछ आएगा, उसके बाद ये फिर से भागना चालू करेगा। तब तक यू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, पोजीशन बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना भागा है सर, थोड़ा आराम इसका भी बनता है। नहीं, नहीं और बनता। बहुत कंफर्टेबली जैसे ही कोई न्यूज डेवलपमेंट आपको होता हुआ आएगा, या जो हम रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बनते हुए दिखेंगे,
देंगे या 5G नेटवर्क का कोई अनाउंसमेंट आएगा। अब बहुत जल्दी आपको सबसे पहले 12 रुपए और 12 रुपए के बाद 14 रुपए का मूवमेंट करता हुआ ये काउंटर दिखा सकता है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा और 14 रुपए तक प्ले वेट करिए। मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर में आपको 14 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है सर। सर अब जो है आर पावर से अब दूरी बना लें जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है। सर आर पावर आपके शो में जब ये तोड़ा ही था तब भी हमने बोला था 42-50 के नीचे इसकी वीकनेस बहुत इंटेंसिफाई हो सकती है। अनिल अंबानी ग्रुप का सारी सिचुएशन अब खराब हो चुकी है। हम एक होप लेके बैठे हुए थे कि 42-50 ऊपर जब तक रहेगा तब तक मेंटेन करेगा, नहीं कर रहा है। अब प्लीज 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 कोई फ्रेश एंट्री मत करिएगा। बहुत हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है और मैं समझता हूं अब आप लोग की जिंदगी में ऐसी अहमियत तो हो गई है हम लोग की कि आप इतनी बात हमारी मान लें। अभी कुछ मत करिएगा, कुछ बदलेगा तो शो के माध्यम से जरूर बताएंगे। अभी इसमें दूरी बना के रखें। दूरी बना के रखें। ओला की भी कहानी सर पलट गई क्या, और कितना नीचे जाएगा? अब लगा कि अब बीच बीच में उम्मीदें जगती हैं। एक था इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा ओला बिल्कुल, जबकि इन्होंने एक नया सब्सिडरी बनाई, नए क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कितना वे क्या करें अब 40-42 रुपए पे? सर ओला ने ना जो बदनामी करी है ना मेरी, वो जीवन में कोई नहीं कर सकता। और अब ओला की बदनामी चल रही है, बट मैं अपने कॉलर ऊंचे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर मैं भी घबरा गया था, लेट्स बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से चल रहा था, मेरी समझ से दूरी बना के रखनी है। मगर आपको अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेना है तो इन लेवल्स पे ले लीजिए। 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 54-56 रुपए चले जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बट मेरी बात माने, पहले भी मैं बोलता था दूर रहिए, बीच में मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि बातें आ रही थी कि साहब अडानी ग्रुप ले सकता है या कुछ हो सकता है, तो एक टर्न अराउंड हो सकता था, बट कुछ नहीं हो रहा है। इट्स नॉट अ गुड बिजनेस, दूर रहिए। दूर रहे। इसके अलावा सर जायसवाल नेको पे हम लोगों ने काफ़ी पहले बात की थी और अब फिर जो है काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई सर, इधर आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, तो जायसवाल नेको अगर आप फटाफट एक सरसरी निगाह मार ले, 73-74 रुपये का शेयर अब भाव आ गया है और ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है बीते एक महीने में। सर क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि पहले बहुत शानदार चल रही है इसमें। सर जायसवाल नेको हम देख लेते हैं, 73 रुपए 68 पैसे चल रहा है और जिस तरीके से ये पोजीशन है सर, इसने अच्छा मूवमेंट किया है। और अभी भी मैं कहूंगा कि आपको जिस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, जब तक ये 68 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको 79 तक के लेवल्स ही वापस दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है। अब आप चुन लीजिए क्या कवर कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास एक तरफ जेबीएम ऑटो, मुंजाल ऑटो जैसी कंपनियां हैं, एक तरफ मेरे पास जो कमेंट में एससीआई, अपोलो माइक्रो पे भी काफ़ी सारे सवाल थे, तो अब हम लोग क्या कवर करें 2 मिनट के अंदर? देख लीजिए, या तो डिफेंस पे हम लोग हालांकि बात तो करते रहते हैं लेकिन क्वेरीज पे हैं, तो आप देख लीजिए या तो ऑटो या एससीआई का मतलब वो ऑटो तो अब अभी थोड़े से मंडेन मूवमेंट में है। एससीआई एक बार आप अगर कवर करना हाँ बिल्कुल चाहें सर, एससीआई कर लेते हैं। तो एससीआई आप देखिए सर, जिस तरीके से पोजीशन है, हमने बार बार बातें करी थी कि लोअर लेवल पे ये कंफर्टेबल होगा। रिजल्ट्स आए थे, इसने मूवमेंट किया था। मैं बार बार बोलूंगा, एससीआई आपको इन लेवल्स पे मिल रहा है, ये अच्छे लेवल्स हैं। आपको 240-236 में मिलता है। आप अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये टर्न अराउंड देगा ही देगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देगा। जैसे ही ये टर्न अराउंड देगा, सबसे पहला लेवल 282 और 282 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 324 तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। स्लो मूवर जरूर है मगर ये रिटर्न देगा। सर एससीआई के अलावा आपने बताया था? हाँ, मैंने 3-4 शेयर बताए थे, अब समय मुझे बताया जा रहा समाप्त हो गया है। मैंने बताया था सर आपको अपोलो माइक्रो को लेकर के, लेकिन अब अपोलो माइक्रो पे अगर आप चाहें तो कमेंट कर दें सर साथ में। सर अपोलो माइक्रो में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अपोलो माइक्रो का मैं आपको बस एक बार लेवल सुझा देता हूँ जिस तरीके से। अच्छा सर देखिए, मतलब इसमें ना आपको एक काम करना होगा, 268 रुपए के नीचे ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, 268 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा तो 340 तक जा सकता है। चलिए, आप ऊर्जा ग्लोबल के डिस्क्लोजर के साथ आप मुझे बता दीजिए, 12-13 रुपए का शेयर था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें आज पहली बार हमने इसमें एक मल्टीबैगर शेयर शामिल किया है। इसी तरह के आइडियाज़ जो है अगर आपको जानने हो तो हमारे तारीख ठीक एक महीने बाद 20 तारीख को दिसंबर को हमारा खास सेशन आ रहा है, वेबिनार लेकर के आ रहे हैं सर।
कैसे मल्टीबैगर ढूंढते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल के क्या कुछ नियम हैं, चार्ट्स देखने के क्या कुछ नियम हैं, और दोनों का मिश्रण कैसे करते हैं। ये वेबिनार मिस मत कीजिएगा। आप सबके पसंदीदा रशीद खंडेलवाल जी और हम साथ में मिल करके कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस वेबिनार में। तो जुड़िए, ज़रा एक बार फिर से दिखा दीजिए, जुड़िए और जो स्कैनर है उसको ला करके स्कैन करके फटाफट जो है अपनी फीस भर दीजिए रजिस्ट्रेशन की। सर, डिस्क्लोजर। सर देखिए, ऊर्जा के लिए मैंने अभी शो में भी बात करी थी, फ्राइडे के शो में, कि अभी इसमें कोई खास टर्न अराउंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, दूर ही रहना है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको हायर लेवल्स पे मिलता है 13.60 रुपए के आसपास, तो वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढ सकते हैं। सर उसके साथ एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि आपको फन इस वेबिनार में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि विपुल सर और मेरी जो आप जोड़ी जो गन मिलने के लिए बोलती है वो मिलेगी। हम बहुत हंसी मजाक करेंगे, बहुत कुछ बेसिक सीखेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं कि विपुल सर एक वो आदमी है जो रिटेल की नब्ज जानते हैं और पेन जानते हैं, तो उनके साथ होगा ये वेबिनार। तो सवाल होंगे उनके, जवाब होगा मेरा, समझेंगे आप, आने वाला है मजा, जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उनमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, भेजते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाते रहें। मुझको इजाज़त दीजिए, बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और 1 बजे होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।